पास भी कर लो फिर। हेलो, आज का है अर्बन सोसाइटी इम्पोर्टेंस। पिछले पिछला चैप्टर सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र का और परिभाषा के क्षेत्र से संबंधित था। सेकंड पेपर के इसी दूसरा अर्बन यानी शास्त्र क्या है और उसकी विद्वान क्या परिभाषाएं थी। नगरीय समाजशास्त्र की सारी परिभाषाएं द्वारा दी गई है। दो विद्वानों दो समाजशास्त्री करना होगा। पहला है स्मिथ नगरीय शास्त्र में व्याप्त संबंधों का अध्ययन है। नगरों में जो सोशल है उस करने वाले शास्त्र स्मिथ ने समाजशास्त्र नाम दिया है। दूसरी परिभाषा है आपकी कहना था नगरीय समाज का तात्पर्य नगरीय लाइफ नगरीय जीवन में उनका शास्त्र करता है। नगरीय समाजशास्त्र दिया है। इसके अतिरिक्त तो सारी परिभाषा एंडरसन वर्गल पार्क विद्वानों ने नगरीय शास्त्र की परिभाषा दी है। कुल मिलाकर नगरीय शास्त्र नगरीय समाजों की व्यवस्था और अवस्था उनमें होने वाले परिवर्तनों का क्रम और व्यवस्थित करने वाला एक नगरीय समाजशास्त्र और परिभाषा। अब आता है इसी एक और है कि नगरीय शास्त्र का क्षेत्र स्कोप क्या है। इस संबंध में पार्क ने जो विचार दिए है, बर्गेस ने नगरीय शास्त्र को तीन बांटा। पहला शास्त्र, दूसरा सामाजिक, तीसरा सामाजिक विघटन। परिस्थिति शास्त्र पार्क के अनुसार नगरों नगरों विशेष भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन संबंधित है। बर्गेस का मानना है कि परिस्थिति दो की हो सकती है, एक मानव परिस्थिति और एक सामाजिक परिस्थिति। मानव परिस्थिति का यहाँ पर मतलब है के भौगोलिक और प्राकृतिक कारकों का अध्ययन करना, विशेषकर और सामाजिक तात्पर्य संरचना और भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थिति अध्ययन करना। दूसरा उनका कहना था कि सामाजिक भी नगरीय शास्त्र का एक अध्ययन है, जिसमें परिवार है, कई सारी भी समाज में कई मनोरंजन समिति, आर्थिक राजनीतिक समिति, इन सब नगरीय समाज के अध्ययन में किया जाना चाहिए, ऐसा पार्क का। तीसरा उनका सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन है समाज में कई तत्व होते हैं जो को विघटित करते हैं। उदाहरण के लिए अपराध समाज में पाए जाते हैं, खासकर क्षेत्र में अपराध की अधिक होती है। बेरोजगारी, वैश्य सामाजिक विघटन है, यानी शराब, लैंगिकता, गंदी नगरीय नगरों में तो देखोगे अगर महानगरों में गंदगियाँ देखने में मिले, प्रदूषण की समस्या होगी और महत्वपूर्ण चीज़ें नगरों में काफ़ी देखने को मिलता है। अगर ऑफिस कोई भी काम अगर कराना हो, वेश्यावृत्ति भी नगरों में प्रमुख समस्या है। इसे लॉजिकल भाषा में नाम दिया है क्योंकि ये चीज़ें को विघटित करती हैं, इसलिए इसको सामाजिक अंतर्गत रखा है। बर्गेस इसलिए मानना था कि समाज विघटित करने वाली जो चीज़ें हैं उनका भी नगरीय समाजशास्त्र क्षेत्र में के अध्ययन में रखा है। इसके अतिरिक्त नगरीय समाजशास्त्र को समय और स्थान के आधार बांटा गया है, क्योंकि क्या क्या जैसे वर्तती कई प्रकार एक होते हैं। एक मान छोटा आप मान सकते हो, थोड़े जैसा आपका ये छोटे कहलाएंगे या केवल कहलाएंगे। महानगर का मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो बॉम्बे है, मुंबई कहते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, बंगलौर, मद्रास यानी जिसका नाम है, ये महानगर की श्रेणी। इसको भी उन्होंने शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र
सम्मिलित किया है। नगरीय नगर का अध्ययन केवल ही है ऐसे विद्वानों का भी मानना, उसमें प्रमुख नाम बर्गल, एंडरसन, मेयर। समाजशास्त्री का मानना था कि नगरीय अध्ययन में केवल नगरों का करना चाहिए। ये तो है समाज का अर्थ, परिभाषा, उसका क्षेत्र। इस एक अगला टॉपिक आता है ग्रामीण और नगरीय शास्त्र का कित्व है, सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल अर्बन सोशियोलॉजी। और दोनों ही ग्रामीण और नगरीय का अध्ययन को एक पॉइंट किया गया है, यानी मैं समझाने की कोशिश की है। पहले सोशियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, शास्त्रीय में ग्रामीण और नगरीय पर्यावरण में सामाजिक संबंध भी, प्रक्रियाएं भी आती है। ये बात है कि ग्रामीण प्रकार की प्रक्रियाएं प्रकार की होती हैं और उसी के आधार पर ग्रामीण और नगरीय शास्त्र के फलस्वरूप कई उदाहरणों का भी, जैसे प्रवृत्ति, संस्कृति, पश्चिमीकरण, लघु एवं बृहद का सब समाजशास्त्रीय दृष्टि और इनका वर्तमान में ग्रामीण दृष्टि से, नगरीय दृष्टि से समाजशास्त्र, खासकर ग्रामीण समाजशास्त्र के इसको माना जाए। दूसरी ग्रामीण समाजशास्त्र में तो वर्तमान में शैक्षणिक दृष्टि से, यानी दृष्टि से मतलब नगरीय और ग्रामीण संस्कृति हम किस प्रकार, राजनीति किस प्रकार की, सोशल रिलेशन किस प्रकार के हैं, आर्थिक स्थिति प्रकार की, दोनों के बारे में सूचना प्राप्त करना, उनका अध्ययन या क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना ग्रामीण समाजशास्त्र। ग्रामीण जाएंगे तो वहाँ पर का तरीका अलग है, कृति अलग मिलने को, और ग्रामीण समाज में अलग होगी। जब शहरी या नगरीय क्षेत्र राज्य का स्वरूप आपको प्रकार का देखा, इसलिए महत्व को, इसके महत्व को सम्मिलित किया। तीसरा समस्याओं का अध्ययन, यानी कि नगरीय समाजशास्त्र का वर्तमान में क्यों, वर्तमान में कई प्रकार की समस्या जो ग्रामीण क्षेत्र में जाती हैं और क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। ग्रामीण की प्रमुख समस्याएं निर्धनता, ग्रस्तता, बेरोजगारी की समस्याएं, निम्न जीवन स्तर, स्वास्थ्य की समस्या, सामाजिक संस्कृति के विकास, ये ऐसे कई हैं जो समाज में देखने को मिलेंगे। इनका इस से ग्रामीण समाज का वर्तमान नगरीय समाजशास्त्र से प्रमुख समस्याएं विद्यमान में अशिक्षा है, संघर्ष है, इसकी समस्याएं देख मिलेगी जिसमें गंदी शामिल हैं। बड़े नगरों में आप जो